ट्रेडर्स, आज पूरे मार्केट में सेलिंग चल रही थी। मेजर मार्केट आज नीचे गिर रहा था एंड टुडे वी हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 17,000। तो आज के वीडियो का यही टॉपिक है कि गिरते मार्केट में स्मॉल कैपिटल से आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो और उस स्मॉल कैपिटल को किस तरह से एफिशिएंटली यूज कर सकते हो। बाय द वे, आज मुझे 17,000 का प्रॉफिट हुआ एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी विनिंग स्ट्रिक मेरी चल रही है। मेरे को लास्ट लॉस 23 सितंबर को हुआ था एंड देखो, एक्चुअल जब आप कैपिटल से ट्रेड करोगे तो लॉसेस होगे, आप लॉसेस को अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन मैं बार बार सेम चीज़ कहता हूँ, एक ट्रेडर का काम होता है लॉसेस को अवॉइड नहीं करना बट उनको कंट्रोल करना, ताकि जब लॉसेस हो तो इतना कम हो ताकि सिर्फ एक अच्छा ट्रेड आपके 4 से 5 लॉसेस को रिकवर कर पाए। सो आप देख सकते हो मेरा परफॉर्मेंस, यू कैन सी माई कंसिस्टेंसी। अब बात आते है कि मैंने किस तरह से आज के दिन में ट्रेड किया। आज मैंने ब्लू स्टार कंपनी के पुट ऑप्शन में बाय किया था। जब मार्केट गिरता है तो आप गिरते मार्केट का फायदा पुट ऑप्शन बाइंग करके उठा सकते हो। जब मार्केट गिरेगा तो उसका पुट ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा, तो आपको पुट ऑप्शन बाय करना है। अब क्वेश्चन आता है कि इतने सारे स्टॉक्स में से राइट स्टॉक्स को कैसे पिक करना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो इतने सारे स्टॉक्स से आज बहुत सारे स्टॉक्स गिर रहे थे। तो ऑफकोर्स गिरते मार्केट में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जहाँ पे आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंट रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप राइट स्टॉक्स को पिक करोगे। तो यहाँ पे देखो, ट्रेड फाइंडर के अंदर सेक्टर स्कोप है और सेक्टर स्कोप में जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो यहाँ पे हर एक सेक्टर में कैसा मनी फ्लो हो रहा है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे ऊपर आपको हिट मैप में दिख रहा है कि रेड कलर विजिबल है, ओवरऑल पूरा रेड है। लेकिन सबसे ज्यादा सेलिंग बड़े लोग कहाँ पे कर रहे हैं? यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में कर रहे हैं। यानी कि एनर्जी इज द सेक्टर वेयर बिग प्लेयर्स आर मोस्ट बेरिश। वहां पे वो एग्रेसिवली सेलिंग कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो में जो शेयर्स है उनको बेच रहे हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली एनर्जी सेक्टर पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरे सामने राइट हैंड साइड पे सारे के सारे एनर्जी के स्टॉक्स आ गए। अब इसका स्टेप 2 स्टार्ट होता है कि भाई एनर्जी स्टॉक्स तो हमारे सामने आ गए, पता तो लग गया कि भाई यही में से कोई एक स्टॉक है जो आज के दिन में बहुत तगड़ा डाउनसाइड मोमेंट देने वाला है। तो यहाँ पे देखो आर फैक्टर यानी कि रिलेटिव फैक्टर। यहाँ पे आर फैक्टर आज के दिन के डेटा को पिछले 20 दिन के डेटा से कंपेयर करके आपको बताएगा कि भाई सबसे ज्यादा बड़े लोग कहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, कहाँ पे अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। वो था ब्लू स्टार कंपनी। तो यहाँ से मुझे ब्लू स्टार कंपनी मिल गया। ठीक है, यहाँ पे मैं ब्लू स्टार कंपनी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ एंड सी द डाउनफॉल। ठीक है, मैंने यहाँ पे डे लो के ब्रेकआउट पे, एक्चुअली यहाँ पे आप देख रहे हो सुबह एक यहाँ पे काइंड ऑफ एक बेस बना था और जैसे ये बेस टूटा मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। आप मेरी यहाँ पे ऑर्डर बुक देख सकते हो, यू कैन सी माई ऑर्डर बुक। 10:31 को मैंने यहाँ पे सिर्फ एक लॉट ऑप्शन बाई किया था, ओनली वन लॉट, और विद इन हाफ एन आवर, ठीक है, आधे घंटे के अंदर मैंने उसको एग्जिट कर दिया। एंड मोर देन यहाँ पे आप देख, मैंने 35 पे बाई किया था एंड एग्जिट मेरा 90 पे था, तो मोर देन डबल ये हो गया था जब मैंने उसको एग्जिट किया। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरी एंट्री थी एंड माई एग्जिट वॉज एग्जैक्टली, चार्ट पे टाइम क्या था, 12:05। दिस इज वेयर आई एग्जिटेड। ओके, आधे घंटे के अंदर मेरा काम खत्म। सो इतना मोमेंट मैंने कैप्चर कर लिया। दिस वॉज द मोमेंट आई कैप्चर। अब देखो, ये जो आप चार्ट देख रहे हो ना, ये चार्ट स्टॉक का है। तो स्टॉक के चार्ट पे आप देखोगे कि इट इज जस्ट 4.5%। अगेन 4.5% इज अ बिग मोमेंट। लेकिन इसके ऑप्शन के चार्ट में आपको दिखाता हूं। मैं इसका ऑप्शन का चार्ट आपको, ये देखो इसका चार्ट। मेरी एंट्री कितने पे थी, 30। मेरी एंट्री थी यहाँ पे 35 और 90 पे एग्जिट। 35 यहाँ पे एंड 90 पे मेरी एग्जिट थी। ओके, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शंस पे कितना मोमेंट मैंने कैप्चर किया। दिस इज 160%। तो आप समझ रहे हो, जहां पे एक स्टॉक ने 4.5% का डाउनफॉल दिया, वहीं पे उसी के स्टॉक के ऑप्शन ने 160% अपसाइड का मोमेंट दिया। दिस इज द एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग इन ऑप्शंस। जहां पे स्टॉक बहुत छोटा मूवमेंट देते
उनके ऑप्शंस में मल्टीप्लाई मोमेंटम वहां पे आपको दिखता है। ओवरऑल अगर मैं आज आपको बताऊं तो ये ऑप्शन स्टार्टिंग से यहाँ पे ये 15-16 रुपए पे ओपन हुआ था, वहां से लेके उसने हाई लगाया है 120 रुपए का, यानी कि 700% का। अगेन ट्रेडर्स, आपको एक ही दिन में करोड़पति नहीं बनना है, हमको रातों रात अपना कैपिटल डबल नहीं करना है, हमको इतने बड़े मोमेंटम में से गोल ये रखना है कि एक छोटा सा पार्ट कैप्चर करके निकल जाए। अगर आप स्मॉल प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली डेली बनाते हो देन इन लॉन्ग रन यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। लेकिन अगर आप यहाँ पे ग्रीडी हो जाते हो कि मुझे रातों रात करोड़पति बनना है, देन आप वहां पे बड़े लॉसेस करके बाहर आओगे। एक बड़ा लॉस आपके 3-4 महीने की मेहनत लेके चला जाएगा एंड आप कभी भी वहां पे सक्सेसफुल ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। ऑप्शंस इतना अच्छा मोमेंटम दे रहे, गोल ये रखो कि इतना अच्छा मोमेंटम में से एक छोटा पार्ट लेके मुझे निकल जाना है। डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट अ गेट क्विक रिच स्कीम। यहाँ पे रातों रात करोड़पति बनने के सपने मत देखो। स्मॉल गेन्स को कंसिस्टेंटली बनाने की कोशिश करो, रिस्क को मैनेज करो। लॉसेस जहां पे हो रहे तो लॉसेस को छोटे रखो और कंट्रोल करो। दिस इज द वे यू कैन बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। और ट्रेडर्स, दूसरी एक चीज जो मैं यहाँ पे देख रहा था ऑप्शन अपेक्स में, यहाँ पे मैं देख रहा था कैंडल बाय कैंडल बड़े लोगों की पोजीशन बिल्डअप। यस, दिस इज द निफ्टी 50 3 मिनट्स चार्ट। और नीचे जो आपको दिख रहा है, दिस आर नॉट वॉल्यूम्स, दिस आर कैंडल बाय कैंडल पोजीशन बिल्टअप। और मॉर्निंग में फर्स्ट आवर में मुझे क्लियरली पता था कि भाई आज मार्केट गिरने वाला है, बिकॉज यहाँ पे मैं देख रहा था यहाँ पे क्लियरली बेरिश पोजीशन बड़े लोग बिल्ड कर रहे थे और बुल्स का कोई नामो निशान नहीं था। सो मार्केट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इट वॉज बेरिश डोमिनेंट, वहां पे बेर्स का बोलबाला था एंड वहां पे वो डाउन साइड मोमेंट दे रहा था। दैट इज द रीजन मैंने यहाँ पे सेक्टर स्कोप में सबसे बेरिश सेक्टर पिक किया एंड यहाँ पे मुझे एनर्जी सेक्टर दिख रहा था। अब ट्रेडर्स, नेक्स्ट स्टेप आती है कि आप किस तरह से अपने रिजल्ट को इंप्रूव कर सकते हो और क्या रोड मैप रहना चाहिए अगर आप एक नए ट्रेडर हो जो भी स्टार्ट कर रहा है, जिसके पास बहुत कम कैपिटल है। सबसे पहले ट्रेडर्स, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ऑप्शंस में भी ट्रेड मत करो। यहां पे आप इसका ब्लू स्टार का स्टॉक में देखा तो यस, अब यहां पे आप इंट्राडे में ब्लू स्टार की 1-2 क्वांटिटी बाई सेल करो, ठीक है। इंट्राडे में शॉर्टिंग अलाउड है। इंट्राडे में आप इसके शेयर्स बेच सकते हो, भले आप इसको होल्ड नहीं कर रहे हो। यस, अगर आप इंट्राडे में ब्लू स्टार का स्टॉक चूज करोगे और वहां पे 5 क्वांटिटी सेल करोगे तो सेल हो जाएगी, भले वो क्वांटिटी आपके डीमेट अकाउंट में नहीं है। आप इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, बट कंडीशन ये है कि 3:30 बजने से पहले आपको क्वांटिटी वापस बाई करके नेट क्वांटिटी 0 करनी पड़ेगी। ओके, अगर आप बाई कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर आप भूल जाते हो 3:30 बजे वो ट्रेड को क्लोज करना, तो वो क्वांटिटी आपके डीमेट अकाउंट में अगले दिन आ जाएगी। बट अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो क्वांटिटी 3:30 के बजे आपको 0 करनी पड़ेगी, यानी कि वापस बाई बैक करनी पड़ेगी। तो इंट्राडे में आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे कोई सेटअप दिखता है तो 2-3 क्वांटिटी यहाँ पे सेल कर दो और जब मार्केट नीचे गिरे तो वापस एक नीचे के लेवल पे बाई करो। अगर आप यहाँ पे लेस्ट से आज के दिन में अगर आपने सिर्फ 10 क्वांटिटी भी अगर आपने बाई सेल किया होता 10 क्वांटिटी के साथ, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 90 रुपीज, ठीक है, 90 रुपीज यहाँ पे स्टॉक ने डाउनफॉल दिया है तो आपको 900 रुपीज का प्रॉफिट होता। और इंट्राडे में स्टॉक्स में बाई सेल करने के लिए आपको मोस्टली हर एक ब्रोकर 4 to 5x लेवरेज देते हैं। आई रिपीट, दिस इज फॉर इंट्राडे, नॉट फॉर स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आपको फ्यूचर्स चूज करना पड़ेगा जहां पे लॉट साइज काफी बड़ा होगा। ऑप्शंस आप कर सकते हो, बट अगेन ऑप्शंस को मैं अभी स्विंग में आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज थोड़ा बहुत ट्रिकी हो जाएगा वहां पे। अभी आप नए ट्रेडर हो तो 5-10 क्वांटिटी के साथ स्टॉक्स में इंट्राडे में ट्रेड करो। डेली का गोल ये रखो कि भाई 300-400 रुपये अगर बन रहे तो वहां पे दिन को बंद कर देना है, खत्म कर देना है, अगले दिन वापस नया दिन स्टार्ट करना है। लॉसेस को अगेन कंट्रोल में रखो, 40-50-100 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। और अगर आप 1 से 2 महीना ये करते हो तो आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई लॉस मेकिंग ट्रेड्स में आपका दिमाग किस तरह से आपको गलत डिसीजन लेने में फोर्स करता है और विनिंग ट्रेड्स में प्रॉफिट को मैक्सिमम कैसे बाहर लेकर आना है। अगर ये आपने 2 चीज समझ ली, देन आई डोंट थिंक कि आपको इस तरह का रिजल्ट यहाँ पे पाने से कोई रोक सकता है, जहाँ पे लॉसेस हो गए लेकिन छोटे, प्रॉफिट्स बड़े और कंसिस्टेंट। तो एक बार वो चीज आप ओवरटेक कर लेते हो, देन स्टार्ट विथ ऑप्शंस।
ऑप्शंस में एक ऑप्शन आपको बाय करने के लिए 15 से 20,000 रुपए का कैपिटल चाहिए। अगर मैं आज खुद के ट्रेड की बात करूं तो मैंने आज ऑलमोस्ट 11 से 12,000 का कैपिटल यूज किया था, ओनली 12,000। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी ऑर्डर बुक 35 रुपीज पे बाय किया था, 325 क्वांटिटी, तो ऑलमोस्ट 11-12,000 होता है। एंड ऑन दैट आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ 17,000। बट अगेन प्रॉफिट छोटा है, ठीक है। दूसरे लोग यहाँ पे लाख करोड़ों के प्रॉफिट दिखाते, आई एम नॉट वन ऑफ दोज ट्रेडर्स। आई डोंट मेक डेली करोड्स ऑफ रुपीज। माई गोल इज नॉट टू बिकम ओवरनाइट सक्सेसफुल, माई गोल इज टू मेक स्मॉल गेन्स बट कंसिस्टेंटली, तो वो मैं कर पा रहा हूँ। एंड अगेन मैं आपको सेम एडवाइस दूंगा कि पैसों के पीछे मत भागो, ओवरनाइट सक्सेस के पीछे मत भागो, रातों रात करोड़पति बनने के पीछे मत भागो। मैंने बहुत लोगों को उस रास्ते पे भागते हुए, तबाह होते हुए देखा है। So kindly don't do that. Start with small quantity, 1 or 2 quantity in stocks intraday, and then move to options. ऑप्शंस में आपको ट्रेड करने के लिए 15-20,000 रुपए चाहिए। स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 500,000 से भी ट्रेड कर रहे हो, कंडीशन कि भाई आप अपने लॉसेस वहां पे केप रखो। ऐसा मत रखना कि एक ही दिन में सारा का सारा कैपिटल चला जाए। एंड कभी भी ट्रेडिंग को हमेशा पार्ट टाइम देखो, स्टार्टिंग में पार्ट टाइम देखो। वंस यू स्टार्ट मेकिंग 3 to 4 टाइम्स ऑफ योर सैलरी और ऑफ योर द बिजनेस दैट यू आर डूइंग, तब वहां पे डिसीजन लो कि क्या मुझे फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहिए। अगर आप लॉस मेकिंग हो, अगर आप अभी सीख रहे हो, देन आप ऐसे टूल्स का यूज करो, ट्रेड फाइंडर जैसे टूल्स है उनका यूज करो, जो आपको लाइव मार्केट में फोकस करने पे हेल्प करेंगे, ताकि आप राइट ट्रेड्स अच्छे से देख पाओ, अच्छे से ढूंढ पाओ और उस पर एक होल्ड बनाओ, उस पर एक ट्रेडिंग सक्सेस वहां पे अचीव करने की कोशिश करो। देन वंस यू स्टार्ट मेकिंग 2 to 3 टाइम्स ऑफ योर इनकम फ्रॉम सैलरी और फ्रॉम द बिजनेस दैट यू आर डूइंग, उसके बाद सोचो कि क्या मुझे फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहिए। दिस इज द राइट अप्रोच। लेकिन अगर आप अभी सब कुछ छोड़ के फुल टाइम ट्रेडर बन जाओगे तो लाइव मार्केट में आपका माइंड आपके साथ नहीं रहेगा। आप वहां पे इंपल्सिव ट्रेडिंग करोगे, साइकोलॉजिकली गलती करोगे और वहां पे गलत ट्रेड्स लेके लॉस करना स्टार्ट कर दोगे। अगर आप चाहते हो कि आपका माइंड एकदम काम रहे, देन मेक श्योर कि एक साइड से एक इनकम आ रही है, आप एक जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, ताकि आपके ट्रेडिंग के डिसीजंस पे कोई इम्पैक्ट ना आए। अगर आप सिर्फ फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो और वहां से पैसा नहीं आ रहा है, देन डेली आपके दिमाग में एक अलर्टनेस रहेगा कि यार आज तो मुझे कैसे भी करके पैसा कमाना है, आज मुझे मेरे फैमिली को ये देना है, आज मुझे ये बिल पे करना है, राइट। सो मेक श्योर करो कि एक स्टार्टिंग में जो भी आप बिजनेस रखो, पार्ट टाइम ऐसे टूल यूज करो, उससे एक इनकम जनरेट करने की कोशिश करो, उस इनकम को स्केल करो और उसके बाद डिसीजन लो कि क्या मुझे फुल टाइम करना चाहिए। देयर इज नो ओवरनाइट सक्सेस इन एनी फील्ड इन दिस वर्ल्ड। एवरीथिंग इज अ प्रोसेस, एवरीथिंग इज अ लर्निंग, एवरीथिंग टेक्स टाइम। जो रिजल्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, मुझे खुद को सीखने में 3 से 4 साल लग गए। सो आई होप कि आज के वीडियो में मैं आपको समझा पाया कि भाई स्लोली आगे बढ़ो, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। कल भी मार्केट यही रहेगा, 2 साल के बाद भी मार्केट यही रहेगा। सो टेक योर टाइम, लर्न द प्रोसेस, लर्न द रिस्क मैनेजमेंट, लर्न टू कंट्रोल द लॉसेस। आई होप आज की वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। अच्छा लगा, डू लाइक एंड शेयर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।